नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तो एटलीस्ट नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से आप इसी उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं कि दिल्ली पुलिस का आपका परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, एग्जाम डेट आपका अनाउंस हो चुका है। और सारे बच्चे, क्योंकि ये बहुत ही अचानक आया हुआ ये फैसला था दिल्ली पुलिस की तरफ से, जहां पे अचानक से ये डेट अनाउंस की गई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अचानक ये डेट अनाउंस नहीं की गई। जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा था उन सबके लिए ये बहुत ही सरप्राइज है, धप्पा है एक तरीके से। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, अब आपके एग्जाम में मात्र 10 दिन बचे हैं और मोटा मोटी 10 दिन में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाए। कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न या उसके अलावा वैकेंसीज कितनी है, हम आपको अपनी तरफ से क्या क्या सहायता करने वाले हैं इस 10 दिनों के दौरान, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि कांस्टेबल 2025 की अंतिम तिथि आ चुकी और डेट आप सभी को पता चली गया होगा कि भाई आपका कांस्टेबल ड्राइवर मेल का जो एग्जाम है वो 16 और 17 दिसंबर को है, जबकि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है 18 तारीख से 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक इसका परीक्षा होना है। सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में आए हैं, सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी भी इसी एग्जाम्स की करते हैं। उसके बाद अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो 7 से 12 जनवरी है, और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ वाला जो एग्जाम है वो आपका 15 से 22 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। और इस चीज से सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अवेयर होंगे। अब अंतिम समय पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से रिवाइज करना है, कौन कौन सा पोर्शन रिवाइज करना है, किसको छोड़ दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कि भाई वैकेंसीज कितनी कितनी है। तो अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 7565 वैकेंसी यहां पे है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 509 वैकेंसीज हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ में 552 वैकेंसीज हैं, और कांस्टेबल ड्राइवर में 737। कुल 9363 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल वाले में है। अच्छा, आपके पास फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो आरटीआई से पता चला था कि भाई 27,25,000 फॉर्म तो यहां भरे गए हैं आपका एग्जीक्यूटिव वाले में, 9,40,000 के आसपास हेड कांस्टेबल में, 3,86,000 आपका एडब्ल्यू टीपीओ में, और 1,96,000 आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में। मतलब टोटल मिला के 42 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा तो होने ही वाला है कि नहीं। लेकिन उसी कंपटीशन में आपको एक सुरक्षित अपनी सीट चाहिए, तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। और ये एग्जाम जाहिर सी बात है कि बहुत सरप्राइज किया, लेकिन अचानक से एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया, जबकि बहुत सारे बच्चों को या सबको ये लग रहा था कि जनवरी मतलब अगले साल कहीं जाके इसका एग्जाम होगा, लेकिन अचानक से एग्जाम डेट अनाउंस की गई है। तो ये सरप्राइज सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सरप्राइज इन सारे 42 लाख बच्चों के लिए है, 42.5 लाख बच्चों के लिए ये आप सरप्राइज है। तो आप अपने ऊपर मत लीजिएगा कि आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता तो आप बहुत अच्छा कर लेते, नहीं। अब आपको जितना समय मिला हुआ है ना, उतने में ही बहुत बेहतर करने की जरूरत है, तभी जाके एग्जाम निकलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, तो अलग अलग कितने कितने कैटेगरी में, कौन कौन सी कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी की सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की बात करें तो जनरल की 1914 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 456 है, ओबीसी की 967 है। ऐसे कैटेगरी वाइज आपकी सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पे लेवल 3 है, और सैलरी पहले सिलेक्शन हो जाए, सैलरी तो हम बाद में भी सोच लेंगे कि हमारे लायक है कि नहीं है। अगर हम 2023 की कट ऑफ की बात करें प्यारे बच्चों, कि 2023 में कट ऑफ क्या गई थी, तो जनरल कैटेगरी की लगभग 66 नंबर कट ऑफ गई थी, 65.03201, इसका मतलब 66 ही मान लो। ईडब्ल्यूएस की लगभग 61 नंबर गई थी, एससी की 58, एसटी की 59 के आसपास, और ओबीसी की 66 नंबर कट ऑफ गई थी। जनरल से भी ज्यादा लगभग 67 ओबीसी की कट ऑफ गई है। तो यहां पे भी कट ऑफ ध्यान रखिएगा, ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा आएगा क्योंकि प्यारे बच्चे पहले टीसीएस एग्जाम ले रही थी, अब एडिक्विटी एग्जाम ले रही है। और पिछले अगर हम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए जितने भी एग्जाम जो अभी तक हो चुके हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें पेपर का लेवल कोई बहुत ज्यादा
कठिन नहीं आया है। सारे बच्चों के रिव्यू ने ये बताया है कि पेपर बहुत इजी लेवल का आ रहा है, जीके जीएस को अगर छोड़ दिया जाए तो। मैथ्स भी इजी आ रही है, रीजनिंग भी इजी आ रही है, इंग्लिश और जीके जीएस का लेवल थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो अगर यहां पे बात करें प्यारे बच्चे, तो यहां पे आपकी इंग्लिश आनी है नहीं। अगर इंग्लिश आपकी नहीं आनी है तो उसे हटा दो, जीके जीएस का लेवल बढ़ सकता है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो इजी लेवल का आएगा। इसका मतलब कट ऑफ इसमें 65 अगर यहां है तो आप मान के चलना कि आपके एग्जाम में, मतलब जो अभी कमिंग एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें कट ऑफ, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट आप देखते हो कट ऑफ के अंदर, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो उसमें कट ऑफ हर साल बढ़ता है। लोगों को लगता है कि यार इस बार पेपर अच्छा आएगा तो कट ऑफ कम आएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि पेपर अच्छा आने के बावजूद कट ऑफ बढ़ जाता है हर साल। तो कंपटीशन हर साल नया बच्चे आते हैं तो पुराने बच्चे भी रिपीट मारते हैं, और जिनकी एक बार पहले से तैयारी हो चुकी है वो अगले साल आएंगे तो बेटर परफॉर्म करेंगे, इंस्पाइट की जो नया बच्चा आगे उतना बेटर परफॉर्म कर जाए बहुत रेयर होता है। जो पुराने बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियस ही बात है बढ़ती है नेक्स्ट एग्जाम में। जैसे यहाँ पे फीमेल्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 56 है, ईडब्ल्यूएस में लगभग 49 नंबर है, एससी कैटेगरी में 47 नंबर है, एसटी कैटेगरी में 45 नंबर है, और ओबीसी कैटेगरी में भी लगभग 56 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023 की। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस प्यारे बच्चे सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और यही एक एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जो कि आपका लिखित परीक्षा होता है जो कंप्यूटर पे बैठ के आप देते हैं। उसके बाद से फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ये होता है, ये आप खुद से ही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट सिर्फ एडब्ल्यू और टीपीओ वाले बच्चों के लिए होता है ट्रेड टेस्ट। उसके बाद से ये सारे के सारे एग्जाम में होता है, चाहे आप कोई भी सरकारी परीक्षा दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही, मेडिकल एग्जाम होगा ही। तो कहने का मतलब कि अगर आप परीक्षा की बात करें तो परीक्षा का एक ही चरण है जो लिखित एग्जाम है आपका सीबीटी, उसके बाद से फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट वो होगा इस एग्जाम की अनुसार। ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें प्यारे बच्चों, तो अगर हम बात करें कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न की, जिसको सबसे ज्यादा बच्चे जिसका फॉर्म फिल करते हैं, उसका पैटर्न है जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर के, मैथ्स में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा यहां कंप्यूटर अलग से आता है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जीके जीएस में ही आ जाता है, लेकिन इसके लिए अलग से 10 सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर के, आप कांस्टेबल वाले एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पे टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, और लगभग 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होगी, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 का है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक सवाल आप गलत करते हैं तो 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है भाई, हर 4 सवाल पे अगर 4 सवाल आप देख रहे हैं कि 4 सवाल सही करेंगे एक गलत करेंगे तो आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग यहां पे होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से अगर हम बात करें, मतलब कहने का ये कि अगर 4 सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। अगर हम बात करेंगे एडब्ल्यू और टीपीओ एग्जाम की पैटर्न की, तो यहां पे कुछ चेंजेस हैं। जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के अलग से 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से। उसके बाद से मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, और वापस यहां पे कंप्यूटर से आपका 10 प्रश्न आता है। यहां भी 100 सवाल 100 नंबर के। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो यहां पे जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, मैथ्स में 20 आते हैं, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 25, और ये एग्जाम ऐसा है जिसमें इंग्लिश आती है, और कंप्यूटर का आपके 10 प्रश्न आते हैं। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी की, तो यहाँ पे जीके के 20 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 20 और मैथ्स के 10, तो ये 50 सवाल आते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है, और यहाँ पे 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो लाइसेंस लगता है वो हेवी वाला लगता है। ठीक है जी, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए इस टाइम पे आपकी तैयारी के, अगर हम इस टाइम पे तैयारी की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए। अगर मैथ्स की बात करें तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, अगर आपने पढ़ा हो
बहुत अच्छी बात है, और पढ़ना ही चाहिए एग्जाम से पहले। लगभग मोटे मोटे जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स का बेसिक एटलीस्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। इसमें आप एडिशनल इस 10 दिन में क्या कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट देखो, एग्जाम के दौरान ना फॉर्मूले बहुत भूलते हैं, ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को यहां पे अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला, और उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। जैसे आप नंबर सिस्टम का कुछ फार्मूला होता है, जैसे आप परसेंटेज का फार्मूला होता है, कुछ फार्मूले होते हैं, एसआई सीआई के फार्मूले होते हैं, मेंसुरेशन में ज्यादा फार्मूले यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट फार्मूले आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, आप रिवीजन पे इस समय विशेष ध्यान रखिएगा, और रिवीजन भी कैसे, जैसे आप मॉक जरूर सॉल्व करें, मॉक जरूर सॉल्व करें, और मैं कह रहा हूं कि इस 10 दिन में ना प्यारे बच्चे कम से कम 7 मॉक तो जरूर सॉल्व करके आप एग्जाम हॉल तक जाइएगा, और उस मॉक में चेक करिए कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा गलत हो रहे हैं उसको एनालिसिस करना है इस दौरान, कि क्या उसके फॉर्मूले की वजह से तो कहीं गलती नहीं हो रही है। अगर फॉर्मूला मुझे पता हो तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा, और अगर फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन का आंसर निकल रहा हो तो उस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से नोट डाउन करिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। और जो आपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये टेक्निक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपने उस पर की होगी, कुछ चीजें याद हो जाती हैं, कुछ नहीं याद होती हैं, तो अगर नहीं याद है तो अंतिम टाइम पे उसको रिवीजन में जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी कुछ नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एकदम से आज हमने परसेंटेज नहीं पढ़ा, आज से परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, तो 10-12 दिन तो आपका परसेंटेज पढ़ने में निकल जाएगा, प्रैक्टिस करने में निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट से आपकी इसकी प्रिपरेशन करनी है। 15 क्वेश्चन आने हैं इसके, ठीक है, और वो 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आसानी से हो जाए। अगर नया पैटर्न, जैसे मान लो पहले टीसीएस था अब एडिक्विटी है, तो एडिक्विटी ने भी आके कुछ बिल्कुल एकदम नया नहीं कर दिया, वो भी पेपर का पैटर्न लगभग टीसीएस या उससे कमजोर ही रख रहा है, खासकर मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो। ये अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी करी है तो आराम से हो जाएगा। रिवीजन जरूर करिएगा इंपॉर्टेंट फार्मूले की। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये पूरा का पूरा सिलेबस है प्यारे बच्चे, ये पूरा का पूरा सिलेबस। एसएससी का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो यही पूरा सिलेबस लिखा होता है। तो हम जजमेंट कैसे करते हैं कि रीजनिंग में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी आप जज नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं पिछले एग्जाम कांस्टेबल एग्जाम की, तो उसमें प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग से बहुत क्वेश्चन आते थे। नॉन वर्बल रीजनिंग से लगभग 13-14 प्रश्न आपके, 12 प्रश्न 13 प्रश्न, मतलब 10 प्लस प्रश्न ही आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के, मोटा मोटी कहें तो 10 प्लस प्रश्न आपके कांस्टेबल एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग से, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इससे पूछा जाता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि आपका वेंडर चेंज हुआ, और वेंडर के चेंज होने के बाद जितने भी एग्जाम का एनालिसिस आपने किया, जैसे मान लो आपने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देखा, स्टेनो का एग्जाम देखा, उसके बाद सीजीएल का एग्जाम देखा, फिर सीएचएसएल का एग्जाम देखा, तो इन सारे के सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एसएससी में जो नया वेंडर है वो नॉन वर्बल रीजनिंग के सवालों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, अभी तक पेपर के हिसाब से। क्योंकि आप बहुत सारे स्विफ्ट के पेपर देखोगे तो एक भी नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रश्न नहीं। सीजीएल में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई एक आध नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल पूछ लिया गया। और कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है इस बारे में मैं बता दूं, तो आपने शुरुआत वाला पहला जो पेपर देखा था सिलेक्शन पोस्ट का, वहां पे जब फिगर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे तो ऑप्शन था, फिगर गायब था, फिगर था, ऑप्शन गायब था, इस तरीके की बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो इस वजह से वो फिगर वाले क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट इतने नहीं है अभी फिगर वाले क्वेश्चन को देने में। तो अब आप ये मान के चलना कि जो नया पैटर्न है ना, न्यू पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन किस टाइप से, तो यहां पे कोई एक टॉपिक पकड़ रहा है और उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। एक टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो अल्फाबेट से रिलेटेड सवालों के बारे में, अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, अल्फाबेट से रिलेटेड, उससे आपके एग्जाम में, और इसके पहले भी और अभी भी 5 से 6 प्रश्न, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न उठा लिया, लेटरनोलॉजी से 3 से 4 प्रश्न उठा लिया, डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ दिए। मतलब ऐसे सवाल जिसमें लैंग्वेज आ रहे हैं
लैंग्वेज को टाइप करना आसान होता है, फिगर को अपलोड करना और फिगर बनाना मुश्किल होता है। मुश्किल काम अभी एडिक्विटी कर नहीं पा रहा है, तो आसान काम उसने उठाया। जितने वर्बल रीजनिंग के जो टॉपिक्स है उन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इतनी पॉसिबिलिटी, संभावना यहां पे भी है कि यहां पे भी फिगर वाले अब जितने पहले पूछा जाता था उतने ना पूछे जाएं, और इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बिल्कुल ही ना पूछे जाए। एक आधा पूछ लिया तो कोई बात नहीं, वैसे इसके चांसेस भरपूर है कि एक भी ना पूछा जाए और सारे वर्बल रीजनिंग के पोर्शंस आ जाए। ठीक है, अब इस समय क्या तैयारी करनी है प्यारे बच्चों? तो जितने भी नए पैटर्न पर आधारित, जो भी नया पैटर्न पर आधारित पेपर हुआ, जैसे नए पैटर्न पर आधारित आपका पेपर सीजीएल का हो गया है जिसकी आंसर की आउट है, आपका सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ जिसकी आंसर की आउट है, आपका स्टेनो के का पेपर हुआ जिसकी आंसर की आउट है, उसमें नए टाइप के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। वैसे रीजनिंग में कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं हुआ है ना, कुछ बहुत ज्यादा एकदम से नए टॉपिक को अगर सिलेक्शन पोस्ट को छोड़ दे तो बाकी सीजीएल और स्टेनो के एग्जाम को छोड़ दे तो सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल और सीएचएसएल में कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बहुत मुश्किल किया गया। जैसे आपका सीजीएल में या फिर सीएचएसएल में एड्रेस मैचिंग के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, नए टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आएगा तो एक से दो ही सवाल, बाकी तो वही पुराने पैटर्न पे आ रहा है कि नहीं? तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वर्बल रीजनिंग पर फोकस करना, और वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। और प्रैक्टिस डेली कहां से करें? तो भाई डेली एक मॉक आप जो सॉल्व करेंगे उसमें रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे, उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। बाकी और कहां से इन 10 दिनों में प्रैक्टिस करें उसके बारे में भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल हम सिलेबस देख लें। अगर बात करें आपके जीके जीएस के सिलेबस की, तो पॉलिटी से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ये तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो आप जीके जीएस में पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट और इनकी बेसिक चीजों को आपको पढ़ना होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं रटने वाली, जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, जो कभी नहीं बदलते। ठीक है, तो और आपने ये भी देखा होगा कि मैक्सिमम एग्जाम जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का रोल होता है। तो आपको अब ये पूरा का पूरा सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा तो अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि आप उठाओ और इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर दो और भूगोल पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं, यहां तक अगर अभी मान लो आपसे चूक हुई है और आप नहीं कर पाए हैं तो अब इसको छोड़ के आपको इधर स्टैटिक जीके पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें स्पोर्ट्स, नया स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, कल्चर के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स, नई जो किताबें लिखी गई हैं, इन्वेंशन, ऑनर्स, अवार्ड, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज और करंट अफेयर। और करंट अफेयर तो प्यारे बच्चों आपको, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो कम से कम आप 8 महीने से लेकर 1 साल तक का करंट अफेयर आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 8 महीने से 12 महीने तक, और ये बिल्कुल एकदम जो है ना आदर्श समय है आपका करंट अफेयर्स के रिवीजन करने का। ठीक है, आपके अंतिम के अब 10 दिन बचे हैं, जितना मैक्सिमम आप रिवाइज कर सकते हैं उतना आप रिवाइज करिएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि उम्मीद है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा है, लेकिन साथ साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आए। और देखो, अगर आप बात करें जीके जीएस में, तो जीके जीएस में आपके दिमाग में ये रहता है कि सर सवाल इसके हो नहीं पाते, तो आपसे नहीं हो पाते तो बहुत सारे और भी लोगों से नहीं हो पाते हैं। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, मैक्सिमम एफर्ट डाल के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रश्न जो आप नहीं कर पाओगे या फिर वो प्रश्न जो वाकई में कठिन है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं कठिन है, वो पूरी के पूरे जो जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उन सारे बच्चों के लिए वो उतना ही कठिन होने वाला है। ठीक है, तो आप इसके लिए अपना मोरल डाउन मत कर लेना कि नहीं सर करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हमने पढ़ा ही नहीं। आपके लिए कठिन है, दुनिया के लिए कठिन है, लेकिन आपको अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप जीके जीएस में सही कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन की बात है, और 50 क्वेश्चंस में से जितना मैक्सिमम सही कर लोगे उतना ही आपका फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग में देखो, मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। इस दोनों पोर्शन में बहुत कम ही बच्चों के
क्वेश्चंस ज्यादा गलत होते हैं। मैक्सिमम बच्चों के ज्यादा से ज्यादा सही प्रश्न इन्हीं दो सब्जेक्ट में होते हैं, मैथ्स में और रीजनिंग में। तो आप जो लीड बनाएंगे वो कहां लीड बना सकते हैं? जीके जीएस में। तो अपनी तरफ से कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो अंतिम टाइम पे, कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके जीके जीएस में सही हो जाए, जिससे कि जीके जीएस में क्वेश्चन सही करने से आप भीड़ से बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं सिलेक्शन की तरफ। इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। साथ साथ प्यारे बच्चे, कंप्यूटर का भी आपके सामने हार्डवेयर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, और ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर का सिलेबस है और इसके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा डीप में कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज जितना यूज आप कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे नमो मैम ने 100 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के कराए हैं। आप उस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा एग्जाम के पहले। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में वहां से सारे के सारे प्रश्न आ जाए, तो आप इस चीज को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये सारी बातें तो हमें पता थी, अब इस अंतिम 10 दिन में हमें करना क्या है अपने जो है ना तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए। तो प्यारे बच्चों देखो, YouTube पे डेली हम क्लास लेके आते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। आज मेरी 35वीं क्लास थी आज दिल्ली पुलिस के लिए। काफी टाइम से मैं लगातार दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूं, तब से जब ये भी हल्ला नहीं था कि कब पेपर होगा कब नहीं होगा, तब से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी भी वो सीरीज जारी रहेगी आपके एग्जाम तक। अगर आप देखो, एक तो आपको रिवीजन करना है खुद से, और रिवीजन कैसे करें? तो डेली आप एक मॉक टेस्ट दे दें, डेली आप एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। और दूसरा प्यारे बच्चों, रिवीजन कहां से हो सकती है? तो दूसरी रिवीजन आपकी हो सकती है यूट्यूब पे। हम डेली यूट्यूब पे दिल्ली पुलिस के लिए आपके सामने एक सेशन लेके आते हैं, जिसमें मैथ्स 1 बजे विवेक रावत सर लेके आते हैं आपके लिए। तो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो 1 बजे हमारे दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे विवेक रावत सर के साथ जुड़िए। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन यहां पे आपको करा रहे हैं। 2 बजे डेली रीजनिंग की क्लास लेके मैं आता हूं। तो आप अपनी प्रैक्टिस अंतिम 10 दिनों में नए टाइप के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है, अगर आपको उन सारे प्रश्नों को देखना है, क्योंकि बिल्कुल नए पैटर्न पे वो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं एडिक्विटी के पैटर्न पे, तो आप 2 बजे रीजनिंग के साथ जुड़ सकते हैं। बात करें 3 बजे आपके जीके जीएस और कंप्यूटर नमो मैडम पढ़ा रही हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीके जीएस और कंप्यूटर के नए नए अच्छे प्रश्न, और वो प्रश्न जिसके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है, उन सारे के सारे प्रश्नों को नमो मैम करा रही हैं। तो ये हमारी तरफ से इस अंतिम 10 दिनों के अंदर आपके लिए एक प्रयास रहेगा। और प्यारे बच्चे, हम कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट करने आए नहीं, ये YouTube की क्लासेस पहले से भी चल रही थी। हमने सोचा कि इसमें आपको बता दें कि अंतिम 10 दिनों में प्यारे बच्चे आप यहां से भी अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आप कितने बेटर तरीके से अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हैं। तो इस अंतिम 10 दिनों में कुछ नया आप कर नहीं सकते, पुराना ही करना है, रिवीजन ही करना है। तो YouTube क्लासेस से आप 10 दिन में बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो 1 बजे आपके मैथ्स वाले सर आते हैं, 2 बजे मेरी खुद की क्लास होती है, और 3 बजे नमो मैम की क्लास होती है। इन 10 दिनों में आप एक तो रिवीजन करिए, डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, और उसके साथ साथ जो अपने नोट्स बनाए हैं आपने करंट अफेयर्स के या जीके जीएस के, जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर या पॉइंटर्स जो आपने बनाए हैं, उसको रिवाइज करिए। और साथ साथ प्यारे बच्चे, आप इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, बिना ज्यादा बातचीत के और बिना ज्यादा शेरो शायरी के। आपको यहां पे इन तीनों ही क्लासेस में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। एक बार विश्वास करना और जरूर आना, हेल्पफुल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है ये सेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, यही बात आपको बतानी थी। उम्मीद है बातें समझ में आए होंगे, और बिल्कुल हौसला रखिए। अगर आप इस अंतिम 10 दिनों के अंदर अच्छे से रिवीजन कर लिया, अपने नोट्स का जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन कर लिया, साथ साथ 10 दिनों में आपने मॉक टेस्ट कर लिया, ये सेशंस आपने कर लिए, तो आपका एग्जाम बढ़िया होगा। इस बात का विश्वास आपको खुद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही बात करने आपसे आए थे। मिलेंगे अगले सेशन में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।